पॉजिटिव न्यूज़, पॉजिटिव इंडिकेटर्स, लेकिन इन्वेस्टर्स ने बहुत मोहतात रहना है। ये है मेरी आज की वीडियो का टॉपिक। और उससे पहले मैं कुछ आपके सामने कुछ खबरें रखता हूँ, पॉजिटिव न्यूज़ रखता हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं है न्यूज़ के ऊपर, बट आप लोगों को पसंद है, इसलिए मैं ये चीज़ें आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जुलाई से सितंबर के दौरान जो गाड़ियों की फ़रोख्त है उसमें 75% तक इजाफा हुआ है। इसके अलावा सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान $2 अरब के 27 MOUs के ऊपर साइन हुए हैं, और 5 IPPs के बारे में आपको पता होगा जिनका एग्रीमेंट वक्त से पहले टर्मिनेट हुआ है। और हमारी जो GDP ग्रोथ है 2.8% एक्सपेक्ट की जा रही है, पहले 2.3 एक्सपेक्ट कर रहे थे, और ये भी एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, और ये आलमी बैंक की रिपोर्ट है। इसके अलावा आलमी बैंक, वर्ल्ड बैंक ने 5 साल तक हमें सालाना $2 अरब देने का भी अंदिया दिया है, और अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन इम्कान है इसका। और जो हमारे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं उन्होंने 3 महीने के दौरान IMF प्रोग्राम से ज़्यादा पैसे हमें भिजवा दिए हैं, यानी कि तकरीबन कोई 9 अरब डॉलर के ज़्यादा, 9 अरब डॉलर से भी ज़्यादा पैसे उन्होंने हमें रेमिटेंसेस भेजी हैं। इसके अलावा हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 14% तक उनमें इंक्रीज़ देखा गया है। और इस तरह की बहुत सारी न्यूज़ हैं जो कि आपको सोशल मीडिया पे और हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया पे आपको नज़र आ रही होंगी। आज की मेरी वीडियो का जो मकसद है वो ये आपको बताना है कि जब भी मार्केट से पैसा पुल होता है, ठीक है, बड़ा इन्वेस्टर्स, यानी कि जब बड़ा इन्वेस्टर्स अपना प्रॉफिट बुक करता है या उसने पैसा जब निकालना होता है तो उसके बाद मार्केट नीचे जाती है, मार्केट गिरावट का शिकार होती है। इसी तरह ये मैं रिटेल इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा, मैं बड़े इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें फॉरेनर्स भी शामिल हैं, उसमें म्यूचुअल फंड्स भी शामिल हैं, बैंक्स भी शामिल हैं। इसी तरह जो हमारे, अगर इसी तरह मार्केट एक ख़ास कर समझ लें कि एक नीचे लेवल के ऊपर है, सारी बैड न्यूज़ आ रही हैं, सब कुछ बुरा नज़र आ रहा है, सारे इंडिकेटर्स बुरे हैं, और वहाँ पर जब पैसा इन होता है, ठीक है, तो उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है। ये तो हो गया एक जनरल रूल। अब मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मेन जो मकसद है इस वीडियो को बनाने का, वो ये है कि ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई है मार्केट नीचे जाने की और मार्केट को ऊपर जाने की, इस कंडीशन को एग्जीक्यूट करने के लिए एक ख़ास किस्म का माहौल चाहिए होता है। अगर मेन प्लेयर ने अपने माल को सेल करना है तो उसको किस किस्म का माहौल चाहिए, वो मैं अब आपके जहन में होगा कि बुरी खबरें आती हैं, बुरा माहौल होता है तो मार्केट नीचे जाती है, अच्छी खबरें आती हैं तो मार्केट ऊपर जाती है। हालांकि ऐसा नहीं होता, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। मार्केट ने जब क्रैश होना होता है या जब मार्केट ने नीचे जाना है तो एक अच्छा माहौल उसको चाहिए होता है। पहले एक अच्छा माहौल, पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए होती हैं, पॉजिटिव इंडिकेटर्स चाहिए होते हैं, और इन दोनों की वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जो रिटेल इन्वेस्टर है वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है, और उसको ये बिलीव हो जाता है कि अब यहाँ से मार्केट ने ऊपर ही जाना है, यहाँ से मार्केट ने नीचे नहीं जाना। इसी का वाइस वर्सा जब मार्केट नीचे लेवल के ऊपर होती है और वहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर है उसका एक बिलीव उसका बन जाता है कि अब मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगी, यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा सकती, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, और वहाँ पर वो डिसइन्वेस्ट रहता है। बहुत देर के बाद वो उसकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है, टाइम पर वो इन्वेस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि कुछ भी अच्छा नहीं है यार मार्केट में, तो इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा ही नहीं है। तो इस बात को समझें, और पॉजिटिव न्यूज़ और पॉजिटिव इंडिकेटर्स ठीक है, बुरे नहीं हैं। यहाँ से मार्केट फ़र्ज़ कर लें 85,000 पे है मार्केट, तो यहाँ से मार्केट 1 लाख तक भी जा सकती है, 1,25,000 तक भी जा सकती है। लेकिन साथ साथ इस चीज़ को अपने जहन से निकलने ना दें कि यहाँ से मार्केट 70,000 पे भी जा सकती है, 50,000 पे भी जा सकती है। हरगिज़ अपने जहन में सिर्फ एक चीज़ को फिक्स ना करने दें, एक चीज़ डेफिनेट ना हो आपके जहन में कि फिक्स ना हो जाए, आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए। वहीं पर मार खाता है इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर हमेशा वहाँ पे मार खाता है जब वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। जब नीचे होती है मार्केट, वहाँ पर वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अब तो यहाँ से नीचे जा ही नहीं सकती। मार्केट किसी भी लेवल पे हो, अगर बहुत बढ़ चुकी है उससे डबल बढ़ सकती है, ये बिलीव भी जहन में रखना होता है। कई इन्वेस्टर तो इसी चक्कर में रहते हैं जी कि मार्केट बहुत बढ़ गई यार, इससे ज़्यादा क्या बढ़ेगी। आप देख लें कि मार्केट 50,000 से 85,000 पे चली गई है।
इन्वेस्टर के हाथ में कुछ नहीं है। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने पैसे बनाए हैं, बहुत कम लोग हैं। इसी तरह मार्केट 85,000 से 1,25,000 पे भी चली जाएगी तो लोगों के हालात यही रहने हैं, बहुत कम लोगों ने पैसे बनाने हैं। वजह उसकी यही है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हम समझते ही नहीं है कि सिचुएशन चल क्या रही है। इस सिचुएशन को समझना है और आपने ज़्यादा न्यूज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना, ज़्यादा इंडिकेटर्स के ऊपर ध्यान नहीं देना। आपने अपनी पोजीशन को देखना है और अपने स्टॉक्स को देखना है, अपने सेक्टर्स को देखना है जिसमें आप काम कर रहे हैं, सिर्फ आपने उसके ऊपर ध्यान रखना है। किसी भी चीज़ को डेफिनेट नहीं समझना। यहाँ से मार्केट डबल भी हो सकती है, यहाँ से मार्केट 50% डिस्काउंट पे भी जा सकती है, ठीक है। और ये हमेशा से आपने अपने जहन में रखना है। रिटेल इन्वेस्टर क्यों लॉस करता है? रिटेल इन्वेस्टर्स को लॉस करवाया जाता है, उसके माइंड को पकड़ा जाता है और जब वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, देखिए ज़बरदस्ती तो होता नहीं, इसमें कोई मतलब इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। ये पूरा एक माहौल बनता है, माहौल बनाया भी नहीं जाता, माहौल बन जाता है और उस माहौल का जो इन्वेस्टर है, जो मेन इन्वेस्टर है, वो फ़ायदा उठाता है। माहौल बनता है, उसको पता होता है अब माहौल बन गया है, मुझे यहाँ पर क्या करना, उसको अपना काम पता है। रिटेल इन्वेस्टर्स को अपना काम नहीं पता। तो अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आप रिटेल ही रहें और उसको अपनी जो आपकी ताकत है उसके मुताबिक आपने मार्केट को डील करना है। आपने इन्वेस्टमेंट छोटी सी करनी होती है और आपने रिसर्च इतनी बड़ी करनी होती है, तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक ही आपने काम करना है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरा काम अगर टेक्निकल से काम चल रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा फंडामेंटल्स की तरफ नहीं जाना, बहुत ज़्यादा रिसर्च की तरफ नहीं जाना, मुझे अपना ध्यान उस तरफ नहीं लगाना, मुझे ध्यान किसी और तरफ लगाना है। लेकिन हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट हमने छोटी सी करनी होती है, रिसर्च हमने इतनी बड़ी करनी होती है कि जैसे हम शायद म्यूचुअल फंड चला रहे हैं, ठीक है। जिस चीज़ की तरफ ध्यान देना है उस चीज़ की तरफ हमारा ध्यान नहीं होता और जहाँ पर ध्यान नहीं देना होता हमारा सारा वहाँ पे ध्यान। तो ये एक छोटी सी बात थी, ये छोटी सी नहीं है, ये आप समझ लें कि एक मेन पॉइंट है स्टॉक मार्केट का, इसको आपने ध्यान में रखना है। और बहुत ज़्यादा मनफी खबरों को भी ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवानी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव खबरों को भी लिफ्ट नहीं करवानी। आपने अपने आप को न्यूट्रल रखना है और आपने अपनी पोजीशन को बनाए रखना है कि यहाँ से 1,25,000 जाएगी मार्केट तो आपका क्या स्ट्रेटजी होगी, यहाँ से 50,000 मार्केट अगर चली जाए तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी। हैंडलिंग, ये सारा जो स्टॉक मार्केट का जो बिज़नेस है वो हैंडलिंग का काम, आपने चीज़ों को हैंडल करना है स्मार्टली। अपना बहुत ख्याल रखें, इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। थैंक यू वेरी मच।